स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि लास्ट में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये वीडियो को लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक देखें। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दीपा हुई किडनैप, आखिर किसने किया। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि लवन्या और दीपा के पुराना दुश्मन लौट आता है और उसके द्वारा दीपा को किडनैप कर लिया जाता है। और भी घर वाले परेशान हो जाते हैं कि कहाँ गई आखिर दीपा, कहाँ गई, उसे ढूंढने लग जाते हैं। और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस सभी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है। तभी मिश्का का कॉल रिकॉर्ड सामने आता है। तब उसे गुंडों के द्वारा कॉल किए गए वाले रिकॉर्ड सामने आते हैं। तभी मिश्का को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ जाती है उसके घर पे और मिश्का को ले जाने की कोशिश करती है। तभी मिश्का बोलती है कि ये क्या बदतमीजी है, आपके पास क्या सबूत है, आप मुझे क्यों ऐसे ले जा रहे हैं। और पुलिस कुछ नहीं सुनती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है मिश्का को। अभी वहाँ सूरज और लवन्या और सभी घर वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पुलिस बोलती है कि यही है असली मुजरिम, इसी ने किया है दीपा को कैद। हमारे पास ठोस एविडेंस है और हम जरूर बता सकते हैं कि यही है सबकी मास्टरमाइंड। और तभी सूरज बोलता है, बता कहाँ छुपाया है तूने मिश्का, मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया और तुमने दीपा को क्यों किडनैप करवाया, बता दे अब दीपा को क्यों मारना चाहती है तू। फिर मिश्का कहती है कि सूरज तुम पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम भी मुझ पर शक करोगे। मैं आखिर क्यों दीपा को किडनैप करूँगी। फिर भी लवन्या गुस्सा हो जाती है और बंदूक लेकर आती है और मिश्का को मारने की कोशिश करती है, उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है। फिर तभी सूरज बोलता है कि माँ ये क्या कर रहे हो आप गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाइए कि उसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। और लवन्या को रोकने की कोशिश करता है, उसके हाथ से गन छीन लेता है और छीनते ही तभी मिश्का के लवन्या एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, मिश्का तुम बताती हो कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ दीपा को गुंडों के द्वारा बांध के रखा हुआ होता है। तभी दीपा उस जगह से भागने की कोशिश करती है। तभी वह गुंडा वहां आ जाता है और बोलता है कि तुम इस बार नहीं बच सकती मेरे चंगुल से, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। तभी दीपा के हाथ में चाकू होता है, वह उसके हाथ पे मार देती है और बोलती है कि तेरी इतनी हिम्मत है नहीं है कि तुम मुझे और मेरे घर वालों को कोई भी तकलीफ दे सके। यह सुनकर वह गुंडा वहाँ से चला जाता है उसे बांधकर और उसे एक कमरे में बंद करके चला जाता है। दूसरी तरफ मिश्का को हिरासत में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। और तभी भी सभी घर वाले अपने घर आ जाते हैं और सूरज अपनी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगता है और बोलता है कि माँ माँ क्या होगा। सूरज ये देखकर रोने लगता है बहुत ज़्यादा और बोलता है कि दीपा किस हालत में होगी, क्या कर रही होगी वो, अभी उसने कुछ खाया होगा या कि नहीं, वह बहुत तकलीफ़ में होगी माँ। मुझे उससे जाना होगा, छुड़ाना होगा, उसे देखना होगा। यहाँ पे घर कैसे रख सकता हूँ मैं, मुझे जाने दो यहाँ से, जाने तो मैं यहाँ कब तक बैठा रह सकता हूँ। और वहाँ से घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसे दीपा को ढूंढने की कोशिश करता है। फिर लावण्या बोलती है कि सूरज तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें बेहोशी की दवा देकर सुलाना पड़े, इसलिए तुम खुद ही मान जाओ। तुम देख रहे हो ना, पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है और दीपा को वो खोज कर निकालेगी, है मुझे पूरा भरोसा है। तभी तभी सूरज बोलता है कि माँ आप भी इनकी जैसे ही बातें कर रहे हो, आप भी मुझे बाहर नहीं जाने दोगे, आपको किसी को परवाह नहीं है मेरी दीपा की। दीपा किस हालत में होगी, कैसी होगी। दीपा की नानी बोलती है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है सूरज, यह तुमने ही दीपा को घर से बाहर निकाला था, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुमने घर से नहीं निकाला होता दीपा को तो यह सब कुछ नहीं होता। तभी तभी जॉय बोलता है कि ये सब बातें करने का अभी टाइम नहीं है, अभी दीपा भाभी गुम है और आप इन सब बातों को लेकर बैठ गए। अभी तो हमें दीपा भाभी को ढूंढना होगा। और वहीं दूसरी तरफ मिश्का को पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है और बताया मिश्का से पूछा जाता है कि बता दे आखिर, बताना तो पड़ेगा। लेकिन मिश्का बोलती है, मुझे अपने लॉयर की ज़रूरत है, मुझे अपने लॉयर को बुलाना है। लेकिन पुलिस बोलती है कि अभी लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। लेकिन मिश्का नहीं सुनती है और बोलती है, मेरा लॉयर आएगा तभी बात करूँगी मैं आपसे। दूसरी तरफ दीपा अपने आप को एक की कोशिश करती है और उसे तभी वहाँ पे एक चाकू मिल जाता है और उसकी मदद से वह अपनी रस्सी को काट के वहाँ से बाहर निकल जाती है। और तभी वह गुंडा उसके सामने आ जाता है और तब वहाँ पास में पड़ी एक तलवार उठा लेती है और वो गुंडा एकदम से उसे देखता है तो उसे काली माता का रूप दिखाई देने लगता है। और तभी दीपा बोलती है कि देख ले, तेरा अंत नज़दीक है, तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। जब जब तू मेरे परिवार पर बुरी नज़र डालेगा और तब मैं मेरे घर पर ढाल बनकर खड़ी हो जाऊंगी, मेरे घर वालों का कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। और यह बोलकर दीपा तलवार की मारकर उसे भग जाती है वहाँ से और मंदिर के पास चली जाती है और वहाँ जाती है। तभी वह गुंडे उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ जाते हैं और बंदूक लेकर उसका पीछा करते हैं और वह दीपा छुप जाती है और गन से वह गुंडे उसे ढूंढते रहते हैं। बोलते हैं, कहाँ हो दीपा, तुम निकलो बाहर, तुम बच नहीं सकती, इस बार तुम मुझसे बच नहीं सकती। और दीपा वहाँ छुप कर देखती रहती है। तभी पीछे से वह गुंडा उसके पीछे पीछे गन तान देता है। और इसके एपिसोड में बस इतना ही। क्या दीपा बच पाएगी उस गुंडे से या फिर खो देगी अपनी जान, यह देखने के लिए वीडियो के अगले एपिसोड तक बने रहे।
अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू वॉचिंग।